तो स्वागत है दोस्तों फुल टॉस परिवार में। और आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक ब्रीफ नाउन प्रोनाउन टेंस एडजेक्टिव एडवर्ब टेंस जो भी दिखेगा आपको इस स्लाइड में अच्छे से हम क्लियर करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा और चलिए शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन देख लीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर हेल्प टू कंस्ट्रक्ट क्लियर एंड एक्यूरेट सेंटेंस। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हम लोगों की ब्लॉक को बिल्ड करती है इंग्लिश लैंग्वेज की। हमें क्लियर और एक्यूरेट सेंटेंस बोलना है, तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसका पहला स्टार्टिंग है कि नाउन क्या है। तो देखिए नाउन क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। इट इज ऑफन कॉल्ड ए नेमिंग वर्ड। अब देखिए नाउन क्या है, जगह का नाम, प्लेस, थिंग्स, कोई भी आइडिया है। मतलब ब्रीफ में समझिए कि नेमिंग वर्ड जो भी है वो नाउन है। अब क्लास 2 का सीट आप देख रहे होंगे इसमें देखिए, अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग्स, अ एनिमल। अब एग्जाम्पल में क्या है, राम। राम क्या है? नाउन है। डेली क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। ऑनेस्ट, इंडिया, रिवर, कुछ भी आपको नेमिंग वर्ड दिखे वो नाउन है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं? नाउन होते हैं आपके 5 टाइप के। कौन कौन से? तो आप स्लाइड में देख रहे होंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। और प्रॉपर नाउन का मतलब है कि प्रॉपर थिंग्स। एक अभी ओवरव्यू समझते जाइएगा, बाकी डिटेल तो लेक्चर आगे आएगा ही। तो प्रॉपर थिंग्स का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ दिल्ली, तो दिल्ली का मतलब कि कोई और 52 जगह आपका दिमाग ना जाए, बट एकदम सटीक जाए कि दिल्ली मतलब एक सिटी है। इंडिया कौन है? एक जगह है। तो प्रॉपर थिंग्स, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बॉय बोलते हैं, सिटी बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। अब सिटी बोलेंगे तो कौन सी सिटी? हजारों सिटी मिल जाएगी तो कॉमन है। कंट्री हजारों मिल जाएगी, बॉय हजारों मिल जाएंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूँ जो प्रॉपर नाउन में राम है। राम देखिए इसमें प्रॉपर और कॉमन दोनों हो जाएगा। एक तो देखा जाए तो अगर प्रॉपर किसी का नाम बोल रहे हैं, जानते हैं, तब तो प्रॉपर है। बट अगर कॉमन बोल रहे हैं नाम तो हजारों मिल जाएंगे नाम, तो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे कि टीम हो गई, समूह, क्लास हो गया, आर्मी हो गया। ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कोई ग्रुप हो गया, कोई समूह, जो भी क्लास है। मटेरियल नाउन ऐसे ही, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि आप देखे होंगे इसमें भाव व्यक्त किया जाता है। ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, दुख, सुख जो भी व्यक्त करते हैं। और मटेरियल नाउन में मापते या तौलते हैं। तो ये चीज़ तो आप ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी हम डिटेल समझेंगे इसको। प्रोनाउन भी समझ लीजिए। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। मतलब प्रोनाउन है क्या? नाउन की जगह पे प्रोनाउन को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि राम इज ए बॉय और ही प्ले क्रिकेट, तब राम इज ए बॉय, राम प्लेज क्रिकेट बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? नाउन का रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है। तो हमने नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए क्या किया? राम इज ए बॉय एंड ही प्लेज क्रिकेट। कौन खेल रहा है क्रिकेट? ही। यहाँ पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब कीवर्ड में देख रहे होंगे ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये भी समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया, आई, यू, ही, सी, इट, वी। ऐसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, दिस, दैट, दीज, दोज। पॉजेसिव हो गया, माइन, योर, हर, हर्ट्स, आवर्स। ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव हो गया, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। इंट्रोगेटिव, हु, व्हिच, व्हाट, हुम, हुज। तो क्यों की व्यू में आप देख रहे होंगे दिस, दैट, माई, हु। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वर्ब क्या है? वर्ब इज एक्शन वर्ड। इट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और इट स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस स्टेट में है। जैसे कि यहाँ पे मैं मार्कर ले लेता हूँ, रुक गया। राम, यहाँ पे देखिए, रन, ईट, राइट, है क्या है? एक्शन है। दौड़ना, खाना, लिखना, एक्शन वर्ड है। स्पीक, प्ले, रीड। ठीक है। अब वो कौन से स्टेट में है? लिख रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, पढ़ रहा है, एक्शन वर्ड है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे होंगे, सी राइट्स ए लेटर। अब वह लेटर लिखती है। ठीक है। तो वह क्या है? लेटर लिख रही है। तो लेटर लिखती है, तो यहाँ पे राइट्स क्या है? यहाँ पे एक्शन है। वह क्या रही है? लेटर लिख रही है। एक्शन वर्ड में यहाँ पे देखिए, आप फिगर से क्लियर होगा, रन, जंप, वॉक, कैट, रीड, सिंग, डांस, टॉक, ये क्या है? एक्शन वर्ड है। ठीक है। अब चलते हैं स्लाइड नंबर 8। वर्ब का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अब देखिए, वर्ब आप देख रहे होंगे, एक तो होता है एक्शन वर्ब, जिसमें से हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल और मेंटल एक्शन, जैसे कि रन, थिंग, एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है? मेन वर्ब में, जैसे कि मेन वर्ब को शो करता है। यूज्ड विद द मेन वर्ब टू शो सेंटेंस, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर। वैसे ही लिंकिंग वर्ब होता है क्या है? अब लिंकिंग वर्ब होता है कनेक्ट द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, सीम्स, बिकम्स। इसको मैं एग्जांपल से सारा क्लियर करूंगा। सबसे पहले ओवरव्यू देख लीजिए, उसके बाद ये क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है, इसे बहुत डिटेल में समझा जाएगा।
एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, इसमें आप देखिए, डिस्क्राइबिंग नाउन्स, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, इट्स एड डिटेल टू द सेंटेंस। अब एडजेक्टिव है क्या, ये नाउन और प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको डिस्क्राइब करता है, मतलब कि उसका विशेषता बोल सकते हैं, बताता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, हैप्पी, टॉल। अभी हमें क्या बताता है, एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिगर में भी देख रहे होंगे ब्राइट, सन क्या है, ब्राइट है, तो ब्राइट क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है सन का। वाटर क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड क्या कर रहा है, वाटर का कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वाटर अगर नाउन है तो नाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या प्रोनाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हो गया एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल है, तो गर्ल को ब्यूटीफुल कौन बता रहा है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल या नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि गर्ल्स क्या है, ब्यूटीफुल, विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको एडजेक्टिव मत पढ़िएगा, एडजेक्टिव होता है, डी क्या होता है, साइलेंट, एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइप्स में क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। टाइप तो देख रहे होंगे, अब इसका हम समझ लेते हैं। क्वालिटी क्या है, जैसे गुड बॉय, ब्रेव शोल्डर, इसकी क्वालिटी बता रहे हूँ। क्वांटिटी, सम, मच वाटर। नंबर क्या है, टू मेनी स्टूडेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, दिस पेन, दो बॉट्स। और पॉजेसिव क्या है, माई बुक, हर बुक। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटने वाला, ईच चाइल्ड, एवरी मैन। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट में, टाइप्स ऑफ अवर्ब। इसको एडवर्ब बोलते हैं तो भी बोल सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें टाइप क्या है, टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंटली। अब देखिए, टाइम, नाउ, सून, यस्टरडे, टुडे, क्या हो जाएगा, एडवर्ब में आ जाएगा। प्लेस में क्या है, हियर, देयर, अप, एवरीवेयर, स्लोली, लाउडली, फास्ट। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे द एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। इट यूजुअली टेल्स हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाट टू एक्सटेंड। इसका मतलब क्या है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, या खुद के अनदर एडवर्ब को। और यूजुअली हमको बताता है हाउ, वेयर, व्हेन, कैसी चीज़ें रन कर रही हैं। जैसे कि अब देख रहे होंगे एग्जाम्पल में, क्विकली, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, नेवर। अब यहाँ पे कुछ हमने स्लाइड में कुछ फिगर बना दिया है, कछुआ स्लो दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कछुआ दौड़ रहा है। तो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है कि एक्शन हो क्या रहा है, वर्ब का, एडजेक्टिव का। अब जैसे सीज रन क्विकली, वह क्या कर रही है, तेज दौड़ रही है। तब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एड, यहाँ क्या है, वर्ब है, वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। ठीक है, तो दौड़ क्या रही है, तेज दौड़ रही है। अब चलिए इसके टाइप्स देख लेते हैं, टाइम्स ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब, मैनर ऑफ एडवर्ब, फ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंसी। तो टाइम्स में नाउ, सून, यस्टरडे, टुडे। प्लेस में देख रहे होंगे हियर, देयर, अप, एवरीवेयर। मैनर्स में देख रहे होंगे स्लोली, लाउडली, हैप्पीली, फास्ट। और वैसे ही फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, ऑफन, नेवर, डेली। तो ये देख ओवरव्यू था। अब चलिए प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है, तो आप देख रहे होंगे, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन करता क्या है, रिलेशनशिप शो करता है नाउन का, प्रोनाउन क्या, फिर अदर स्टेट ऑफ सेंटेंस का, अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, अब जैसे कि आप देखे होंगे, कोई भी दो सेंटेंस के बीच में हम देखते होंगे लिंकिंग टाइप का, अब उनका रिलेशन शो करना हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देख लीजिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तब इसके बीच में क्या आ गया हम लोगों का रिलेशन बताने के लिए, ऑन का मतलब बुक कहाँ पे है, टेबल पर है। तब यहाँ पर द टेबल और द बुक और द टेबल के बीच में लिंकिंग वर्ड कौन है, ऑन है। अब चलिए ऐसे ही इसके एग्जांपल आप देख ही होंगे कॉमन यूज में, इन, ऑन, एट, अंडर, बिटवीन, स्कूल। तो कोई भी रिलेशन बताता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू यहाँ पे क्या है, स्कूल के बारे में बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ। कोई भी अगर हम रिलेशनशिप बताते हैं नाउन प्रोनाउन अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस के, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब आते हैं द कंजंक्शन, ये एक ब्रिज के तौर पे काम करता है। अ कंजंक्शन लाइक अ ब्रिज, इट जॉइन वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस टुगेदर। अब ये करता है क्या है कि वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस टुगेदर को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे देखिए एंड, बट और बिकॉज देख रहे होंगे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एंड, अब देखिए राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो राम और श्याम जोड़ रहा है दोनों को, ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ऐसे ही देखिए, बट, यहाँ पे बट है, ही इज रिच बट अनहैप्पी। वह क्या है, धनी है बट क्या है, दुखी है। तो रिच और अनहैप्पी को जोड़ कौन रहा है, लिंकिंग ब्रिज के रूप में, बट। यहाँ पे बट क्या है, कंजक्शन हो गया। अब बिकॉज, बिकॉज में क्या है, आई क्राइड बिकॉज आई वॉज सैड। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है,
आई क्राइड बिकॉज आई वॉज सैड, मैं दुखी था क्योंकि मैं सैड था। ठीक है, तो बिकॉज क्या है, ब्रिज का काम कर रहा है, दो फ्रेज को जोड़ रहा है, दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आपको लेके। इंटरजंक्शन, अब इसमें देखिए सडन इमोशन आता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वाह, हुर्रा, ऑप्स बोलते हैं ना, हुर, वाह, उह। तो ये देखिए होता क्या है, ऐसे ही सेंटेंस आपको जहां दिखेंगे, इंटरजेक्शन आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, दे ऑफन एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए इसको पहचानने का एक्सक्लेमेटरी मार्क आप दिखेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, यहाँ पे जहाँ दिख जाए इंटरजेक्शन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना होता है। अब मैं इसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब मैं एक बहुत अच्छे स्लाइड पे ले जा रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। इंट्रोडक्ट करेंगे आपको टेंस के बारे में। टेंस है क्या, टेंस टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो टेंस हमें बताता है कि एक्शन कहाँ पे हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। पूरा क्लियर होगा, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। प्रेजेंट टेंस देख रहे होंगे, इसमें मीनिंग क्या है, डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपनिंग नाउ और रेगुलर हैबिट। अब प्रेजेंट टेंस को हम समझें कैसे, ये एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि अभी जो एक्शन हो रहा है, और या रेगुलर हैबिट जो है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट एक्शन देखा जाएगा और जो रेगुलर हो रहा है। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस का हेल्प, अब देखिए यूज रूट फॉर्म और वर्ब आर हेल्पिंग वर्ब, जैसे ईज एम आर। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए आई प्ले, दे आर प्लेइंग, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आएगा कि मैं, देखिए इसमें एक्शन क्या है, अभी का है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, रेगुलर हैबिट है, मैं खेलता हूँ। दे आर प्लेइंग मतलब ये वे अभी खेल रहे हैं, तो क्या है, ये नाउ अभी का एक्शन है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट एक्शन बता रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या बताएगा, ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है जो पास्ट में। अब इसमें सेंटेंस हेल्प कैसे लेंगे, वाह जो वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाएगा पास्ट टेंस में आ जाएगा। आई प्लेड, मैं खेलता था। दे एट फूड, वे खाना खाते थे। ठीक है, दे एट, उन्होंने खाया। तो ये जो भी वर्ड है जो पास्ट में हुआ है उसको पास्ट टेंस में देखेंगे, एक्शन इन अ पास्ट। ठीक है, अब आएंगे फ्यूचर टेंस में। मीनिंग समझते हैं, डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन लेटर और इन अ फ्यूचर, मतलब कि वह एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है या बाद में होगा। ठीक है, अब सेंटेंस का हेल्प कहाँ समझेंगे, यूज विल सेल विद द वर्ब के साथ विल सेल आपको दिखेगा तो फ्यूचर टेंस एग्जांपल में आई विल प्ले, दे विल गो। ठीक है, शी विल कम, ये सब फ्यूचर के स्ट्रक्चर है। अब आते हैं नेक्स्ट, समरी ऑफ लर्निंग। हमने पढ़ा क्या क्या, हमने देख लिया ओवरव्यू में, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, थ्री मेन टेंसेस देख लिया। अब इसका हम लोग डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ए टू जेड क्लास आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी और आपका इंग्लिश बूस्ट किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा और ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।